नमस्कार साथियों। इस बात को तो सब मानते हैं कि इस संसार के रचयिता भगवान है। और भगवान का मतलब है भूमि का भ, गगन का ग, वायु का व, अग्नि का अ और नीर का न, जिन्हें हम लगातार अशुद्ध या प्रदूषित कर रहे हैं, जिसके कारण इनकी सृजन शक्ति लगातार क्षीण हो रही है। ये पंच महाभूत या महाशक्तियां मनुष्य के कर्मों के बंधन में बंधे हैं और हम मनुष्य अपने पवित्र कर्म अर्थात पारिस्थितिकी कृषि यानी कि इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर करने के बजाय विकर्म यानी आधुनिक विज्ञान मूलक प्रदूषणकारी पोल्यूशन से युक्त कृषि करने में व्यस्त है, जिसके कारण आज भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। और मनुष्य के इस विकर्म का दंड केवल मनुष्य ही नहीं, सारे जलचर, थलचर, नभचर जीव भुगत रहे हैं। गर्भधारण इस प्रकृति की सबसे बड़ी प्राकृतिक शक्ति है और जैसे जैसे भूमि की गर्भधारण क्षमता घटेगी, मनुष्य की कोख भी बांझ होती जाएगी। तब कैंसर या अन्य वायरस से केवल मनुष्य ही नहीं मरेंगे, पशु पक्षी भी मरेंगे और संसार में त्राहिमाम त्राहिमाम होने वाला है। और इससे बचने का एकमात्र उपाय यह है कि हम अपने असली कर्म पारिस्थितिकी कृषि पर लौट कर आ जाएं। आज की वैज्ञानिक कृषि प्रदूषण फैलाती है, जबकि वैदिक कृषि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को पुष्ट करती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रकृति का हर जीव आज भी अपना अपना कर्म कर रहा है, अपना अपना धर्म निभा रहा है, पर हम मनुष्य अपने विकर्म में फंस गए हैं। हमें तो लगता है कि विकर्म विशेष कर्म करके हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, दिखने में भी अच्छा है, पर यह केवल भ्रम है और इससे संसार का विनाश ही हो रहा है। प्रकृति का हर जीव प्रकृति द्वारा नियत कर्म यम नियम आहार विहार प्रत्याहार को ही अपनाकर जी रहा है। केवल हम मनुष्य ने प्रकृति द्वारा नियत कर्म को छोड़कर शेष सब कर रहे हैं। पर मनुष्य भी यदि अपने वैदिक कर्म पर लग जाएं, तो प्रकृति पुनः शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली होती जाएगी, क्योंकि प्रकृति की स्वयं पोषी, स्वयं विकासी, स्वयं पूर्ण, सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ ग्रोइंग एंड सेल्फ सफिशिएंट व्यवस्था पुनः पुनः गतिमान होती रहती है। लेकिन यदि मनुष्य अपने पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल कर्म से इसी तरह मुख मोड़े रखा, तो वह दिन दूर नहीं जब सब खत्म होने के कगार पर आ जाएंगे। मनुष्य ईश्वर का अंश है, परमात्मा का एक भाग आत्मा है और पंच महाभूतों को ईश्वर ने प्रकृति निर्माण के लिए ही गठन किया है। जैसे हमारा हृदय कहता है, वैसे ही हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा सोचने लग जाती है और 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग अपने कर्म पर लग जाती है। ठीक वैसे ही मनुष्य को ईश्वर ने इस प्रकृति का हृदय बनाया है। पंच महाभूतों को प्रकृति की कर्मेंद्रियां बनाया है। प्रकृति में मनुष्य हृदय है, पंच महाभूत कर्मेंद्रियां हैं। तो प्रकृति का हृदय अर्थात मनुष्य जैसे चाहता है, सोचता है, वैसे ही पंच महाभूत कार्य करने लग जाते हैं। मनुष्य का दैनिक कर्म जितना गिरेगा उतना ही
इस प्रकृति का अधोपतन होना निश्चित है। एक बात और है कि प्रकृति में सब जीवों का कर्म तय है। यह तय कर्म ही प्रकृति की इकोलॉजी बनाता और चलाता है। जैसे केंचुआ का कर्म है मिट्टी खाना और हिरन का कर्म है घास खाना, शेर का कर्म है मांस खाना। भोजन को किस अवस्था में खाना है, यह प्रकृति की जीवो जीवस्य जीवनम की प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया से प्रकृति पुनः पुनः गतिमान रहती है। प्रकृति का जीव के लिए तय या नियत कर्म है और इस कर्म व्यवस्था को स्थायी रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने इस नियत कर्म को ही धर्म कहा है। इस नियत कर्म को हर जीव हमेशा धारण किए रहे, इसीलिए इसे धारायति इति धर्म, जो नियत या तय है उसे धारण करना ही धर्म है कहा है। जो जीव इस तय कर्म अर्थात धर्म पर टिका रहेगा, वो जीव हमेशा स्वस्थ और आनंद में जिएगा, और अगर इस तय कर्म से अलग रहेगा तो स्वयमेव ही अस्वस्थ हो जाएगा। इसीलिए वेद पुनः कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः, अपने धर्म की रक्षा करो, यह धर्म आपकी रक्षा करेगा, अर्थात आपके जीवन को स्वस्थ रखेगा। इस तय कर्म से एक जीव दूसरे जीव के जीवन के लिए सीढ़ी का कार्य करता है और इससे प्रकृति अपने जीवन चक्र, पारिस्थितिकीय तंत्र, इकोसिस्टम को जीवित रखती है। प्रकृति में एक भी जीव अपने नियत कर्म को न करे तो दूसरे जीवों के जीवन के लिए संकट खड़ा हो जाता है। जैसे शेर यदि हिरन को देखकर घास खाने लगे या अहिंसा का पाठ सीखकर शाकाहारी जीवों को मारकर खाना छोड़ दें, तो शाकाहारी जीवों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि ये पेड़ पौधों को खाकर जंगल ही खत्म कर देंगे। जंगल खत्म तो हवा में ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, तापमान संकट, जलवायु परिवर्तन का भयावह उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति में हर जीव अपने कर्म यानी धर्म पर टिके रहें, पर दूसरे के कर्म को न अपनाएं। इसे ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मे भयावह कहा है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि अपने स्वधर्म यानी स्वकर्म पर टिके हुए मर जाओ तो श्रेयस्कर होगा, पर दूसरे के धर्म अर्थात कर्म को अपना लोगे तो प्रकृति में भयावह उत्पन्न हो जाएगा। मनुष्य का कर्म कृषि है, अर्थात उसे अपने पेट भरने के लिए खेती करना ही पड़ेगा, और खेती की फसलें अन्न पैदा करने में सक्षम होती है, खास करके पंच महाभूतों के शुद्ध और सजीव शक्तिशाली होने से। और इस सब के लिए किसान को तालाब और गौ माता की सेवा नित्य ही करनी पड़ेगी। जल और गौ माता का बड़ा गहरा संबंध है इस सृष्टि को सजीव रखने में। गौ माता के गोबर और गोमूत्र की खाद के जलाशय के जल में पचने से सृष्टि के 100% सूक्ष्म जीवाणुओं का संसार पूरा हो जाता है, और जल के जीवित होने से 100% सूक्ष्म ऊर्जा सृष्टि का संसार पूरा हो जाता है। प्रलय से बचने का एक ही तरीका है कि जलाशयों को स्वस्थ रखें गौ माता के साथ, क्योंकि जल ही जीवन है। और अंत में आप सबको यह जानकर ताज्जुब होगा कि पीने योग्य पानी की पहचान हम मनुष्यों से ज्यादा गौ माताओं को होती है। यकीन नहीं हो रहा होगा आपको, तो ये देखिए कि कैसे हमारी गौ माता के पास यदि विकल्प मौजूद हो तो वह साफ दिखाई पड़ने वाली
आरओ वाटर को छोड़कर तालाब का पानी पीना पसंद करती हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।